विद्यार्थियों, जब पांडव हिमालय से स्वर्गारोहण करने लगे तो वहां का वातावरण उन्होंने जो देखा उसका कवि नरेश मेहता जी ने वर्णन किया। आगे कौन कौन सी वस्तुएं, कौन कौन सी चीजें पांडव से पीछे छूटती गई, किन वस्तुओं, किन चीजों को, किन सांसारिक वस्तुओं को पांडव पीछे छोड़ते चले गए, किन को पार करते हुए वे आगे बढ़ते गए, उसका वर्णन कवि यहाँ पर करते हैं। कवि आगे कहते हैं, छूट गए पीछे कस्तूरी मृग वाले वे, मधुमानों से उत्सव जंगल। स्टूडेंट्स, ध्यान रखें कि अगली 8-10 लाइनों में आपका संजाल बनेगा कि ये पीछे छूट गए या पीछे छूट गए, तो वहां पे आपको बताना रहेगा। कस्तूरी मृग, आपको याद होगा 9th में आपने पढ़ा था, बादल को घिरते देखा है, तो वहां पे बताया गया है, आपको वहां पे बताया गया था कि मृग अर्थात हिरन, एक ऐसा हिरन जो हिमालय के क्षेत्रों में अधिकांशतः पाया जाता है, जिसकी नाभि में कस्तूरी होती है जो कि सुगंध देती है। मधुमानव, मधुमानव अर्थात अच्छे लोग, उत्सव अर्थात त्योहार। यहां पर से आया है, से आने के कारण यहां पर एक प्रकार से कहा जाए तो यहां पर आपका उपमा अलंकार भी है। कवि कहते हैं कि वे जंगल जहां पर कस्तूरी मृग रहा करते थे। कौन रहा करता था? कस्तूरी मृग रहा करते थे। और वे मृग अच्छे मानव की तरह, अच्छे मानव की तरह जंगल में वे विचरण करते। जैसे अच्छे मानव अपने समाज में समय समय पर उत्सव और त्योहार मनाते हैं, उसी तरह से वे कस्तूरी मृग, जंगल में रहने वाले वे कस्तूरी मृग जो जंगल भर में घूमा करते थे, वे सभी पीछे छूट गए। ध्यान रखिएगा, कवि कहते हैं कि वह जंगल जहां पर कस्तूरी मृग पाए जाते थे, जैसे अच्छे मानव अपने जीवन में तरह तरह के त्योहार और उत्सव मनाया करते थे, ठीक उसी तरह से अच्छे मानव के जीवन में आने वाले उत्सवों के समान ही कस्तूरी मृग पूरे जंगल भर उछल कूद किया करते थे। कस्तूरी मृग वाला वह जंगल पीछे छूट गया। तो पहले बॉक्स का उत्तर हमें यहां मिल गया कि पीछे क्या छूटा? कस्तूरी मृग वाले जंगल। ग्रीष्म तपे तंबियारे झरे पात की वे बनानिया। यहाँ पे ग्रीष्म अर्थात गर्मी का मौसम, तपे मतलब गर्मी लगना, गर्मी। तंबियारे झरे अर्थात तांबे, तांबा आप जानते हैं, कापर, जो शंकर जी को जल चढ़ाने के लिए घरों में लोटे होते हैं, जिससे आप जलाभिषेक करते हैं तांबे के रंग का। तो तांबा एक पदार्थ होता है। झरे मतलब गिरना, पात पत्ते, वनानिया, वनानिया अर्थात जंगल। कभी आगे कहते हैं कि और क्या छूटा पीछे? पांडव किन चीजों को पीछे छोड़ते हुए हिमालय पर आगे बढ़ रहे हैं, और साथ में कभी कितनी चतुराई से यहाँ पर हिमालय क्षेत्र के वातावरण का, वहां की प्रकृति का, वहां की सुंदर सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं। वे कहते हैं, कवि नरेश मेहता जी कहते हैं कि गर्मी के मौसम में, ग्रीष्म ऋतु में, ग्रीष्म की गर्मी अर्थात गर्मी के कारण तांबे के रंग के होकर जिन पेड़ों के पत्ते गिर जाया करते थे, वह पेड़ों के पत्ते वाला जंगल अब पीछे छूट गया। अर्थात कवि कहते हैं कि हिमालय के क्षेत्र में ऐसे जंगल थे जहां पर गर्मी के मौसम में, गर्मी की ऋतु में सूर्य के ताप के कारण, सूर्य की गर्मी के कारण वहां के पेड़ों के पत्ते
तांबे के रंग करके जब होकर जमीन पर गिर जाते थे, वह भी पीछे छूट गया। दूसरा मिल गया यहाँ पे कि तंबियारे झरे पात की बनानियां, अर्थात तांबे के रंग के होकर झरने वाले गिरने वाले पत्तों का जंगल, यह पीछे छूट गया। आगे देखते हैं, गिरे चीड़ फूलों से लदी भूमि। चीड़ का एक वृक्ष होता है जो हिमालय के क्षेत्रों में पाया जाता है, बहुत मोटा होता है और उसके फूल बहुत सुंदर होते हैं। यह चीड़ का वृक्ष बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है और बहुत मोटा होता है। साथ में ही इसके फूल लाल रंग के होते हैं। कभी कहते हैं कि चीड़ के फूलों की वह भूमि या वह भूमि जहां पर चीड़ के वृक्ष पाए जाते थे और वहां उन चीड़ के वृक्षों के ऊपर हमेशा लाल रंग के फूल खिला करते थे और वे फूल धरती पर भूमि पर चारों तरफ गिरे रहते थे। वह चीड़ के फूलों वाला जंगल भी, वह भूमि भी पीछे छूट गई। तो तीसरे बॉक्स के लिए आपको मिल गया, औषधियों के वलकल पहने परम हितैषी वृक्ष, सभी कुछ छूट गए। कभी आगे कहते हैं कि औ मतलब औषधि, और औषधियां दवाई आप जानते ही हैं, बहुवचन में है। वलकल अर्थात पेड़ की छाल, वस्त्र भी कहा जाता है। परम हितैषी बहुत लाभदायक, बहुत लाभकारी वृक्ष, पेड़, तरु। कभी कहते हैं कि हिमालय के क्षेत्र में ऐसे वृक्ष थे जिनकी छाल से लाभदायक जड़ी बूटियां बनाई जाती थी, औषधियां बनाई जाती थी। औषधियों की छाल पहने हुए वृक्ष जो भलाई का कार्य करते थे, वे सभी भी पीछे छूट गए। तो यहां चौथे बॉक्स के लिए आपको उत्तर मिल गया। आगे बढ़ते हैं, नाना वर्ण गंध के फूलों वाली उपत्यकाएं देव अप्सराओं के परिधान सरीखी। नाना वर्ण अर्थात अलग अलग, विविध, अनेक। वर्ण, वर्ण मतलब रंग, गंध मतलब सुगंध, खुशबू। उपत्यकाएं, उपत्यकाएं मतलब घाटी, अर्थात पहाड़ के नीचे का भाग, वह भाग जो समतल होता है एकदम नीचे की तरफ का। देव अप्सराओं, देव अप्सरा, अप्सरा अर्थात जो देवताओं के यहाँ पे रहती हैं, बहुत सुंदर सुंदर स्त्रियां, उन्हें कहा गया है, उनकी पत्नियों को कहा गया है। परिधान, परिधान मतलब वस्त्र, कपड़े। सरीखी मतलब के जैसी। तो यहाँ पे उपमा अलंकार हुआ क्योंकि सरीखी का अर्थ है के जैसी। और आप जानते हैं कि जब कहीं पर किसी कविता की पंक्ति में एक वस्तु को दूसरी के समान बताया जाता है तो वहां पे उपमा अलंकार, तो इस कारण से यहां पर उपमा अलंकार। कवि कहते हैं, हिमालय के क्षेत्र का वर्णन करते हुए वे कहते हैं कि हिमालय की घाटी में नीचे के भाग में अलग अलग रंग वाले, अलग अलग सुगंध वाले, खुशबू वाले फूल होते थे, फूलों के पेड़ होते थे। उन फूलों को देखने के बाद ऐसा लगता था कि जैसे वे देवताओं की, अप्सराओं के कपड़े हों। अर्थात जिस तरह से देव अप्सराओं के कपड़े रंग बिरंगे होते हैं, विविध रंगों के होते हैं, सुंदर होते हैं, उसी तरह से हिमालय क्षेत्र में जो घाटियां हैं, उन घाटियों नीचे के क्षेत्रों में वहां पर अलग अलग रंग और सुगंध वाले फूल होते हैं। वे सुंदर फूल लोगों को आकर्षित करते हैं। इस तरह से लेखक यहाँ पर हिमालय के सौंदर्य, वहां की सुषमा का भी, कवि यहाँ पर उसके सौंदर्य और सुषमा का भी वर्णन करते चल रहे हैं। आगे देखते हैं,
रंग बिरंगे डैनों वाले वे पाखी दल। रंग बिरंगे आपको समझ में आया होगा, शब्द युग में है यह। डैनो, डैनो यानी पंखों, डैना बोलते हैं पंख, पक्षियों के पंख। पाखी दल, पाखी मतलब पक्षी। ये पाखी जो हुआ यह आपका तद्भव शब्द हो गया। दल मतलब समूह, झुंड। और साज का देवदार वन वाला उनका वह आकुल आरण्य कूजन। और साँझ का देवदार वन वाला उनका वह आकुल आरण्य कूजन। साँझ शाम, साँझ तद्भव है और संध्या यह तत्सम है। देवदार, देवदार एक वृक्ष है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि पद्यांश में आए हुए वृक्षों के नाम, तो देवदार यहाँ हुआ। ऊपर आपने क्या पढ़ा? ऊपर आपने पढ़ा हुआ था वहां पे चीड़ का पेड़। वन जंगल, आकुल अर्थात व्याकुल, आरण्य कूजन, आरण्य जिसे आप कहते हैं जंगली, कूजन मतलब बोलना। कवि कहते हैं कि हिमालय के क्षेत्र में, हिमालय के आसपास, हिमालय पर्वत के पास में या हिमालय पर्वत पर ही शाम के समय वहां के देवदार के जंगलों में पक्षी व्याकुल होकर जंगली भाषा में मधुर आवाज में बोला करते थे। कवि कहते हैं कि संध्या वेला में, शाम के समय हिमालय क्षेत्र में जो देवदार के जंगल थे वहां पे रहने वाले जो पक्षियों के समूह थे वे व्याकुल होकर जंगली भाषा में मधुर ध्वनि किया करते थे। मधुर ध्वनि करने वाले देवदार के वृक्षों पर बैठने वाले, शाम को बैठने वाले उन पक्षियों के जो पंखे थे वे रंग बिरंगे थे। अर्थात कवि का कहना है कि हिमालय के क्षेत्र में रंग बिरंगे पंखों वाले पक्षियों का समूह होता था। जब संध्या वेला होती थी, शाम का समय होता था, तो वे देवदार के जंगल, देवदार के वृक्षों के जंगल में आकर के, वहां के पेड़ों पर आकर के बैठ जाते थे और उसके बाद वे कूजन करने लगते थे, मधुर आवाज में बोलने लगते थे। जैसे आश्रम कन्याओं की गोपन बातें। जैसे यह शब्द आया अर्थात उपमा अलंकार की। इस पाठ में, इस कविता में आपको उपमा अलंकार की भरमार मिलेगी। कवि कहते हैं कि रंग बिरंगे पंखों वाले उन पक्षियों की आवाज, उनका वह कलरव, उनका वह कूजन सुनकर ऐसा ही लगता था कि जैसे आश्रम कन्याओं की गोपन बातें। आश्रम आप जानते ही हैं, कन्या मतलब लड़कियां, गोपन अर्थात गुप्त, छिपी हुई। कवि कहते हैं कि उन पक्षियों की आवाज सुनकर ऐसा ही लगता था जैसे आश्रम में रहने वाली जो कन्याएं हैं वह गुप्त बात कर रहे हों, कोई छिपी हुई बातें कर रही हों। आगे कवि कहते हैं, कैसे अंधकार उतरा करता था वन प्रांतर में। अर्थात अब उस हिमालय के क्षेत्र का कवि वर्णन कर रहे हैं। जब संध्या वेला होता है, रात हो रही है, उस समय कैसे अंधेरा वहां पे होता था। अंधकार, अंधेरा आप जानते ही हैं। उतरा करना मतलब होना, वन जंगल, प्रांतर अर्थात क्षेत्र। कवि कहते हैं कि अब आगे देखते हैं कि हिमालय के क्षेत्र में अंधकार किस तरह से होता था, उस जंगल के क्षेत्र में अंधकार कैसे होता था और कैसे लगता था। प्रत्येक पेड़ से कुहरे जैसा आलिंगित हो, अंधकार तब भर उठता था। जैसा उपमा अलंकार, जैसा उपमा अलंकार। कवि कहते हैं कि उस क्षेत्र में, उस जंगल के क्षेत्र में
कुछ अलग ही तरह से अंधकार छा जाता था, कुछ अलग ही प्रकार से अंधकार होता था। वहां पे होने वाले, छा जाने वाले, रात के समय होने वाला अंधकार देखकर ऐसा ही लगता था जैसे ठंडी का मौसम हो और कोहरा पड़ रहा हो। जिस तरह से कोहरा पेड़ों से गले लगकर पेड़ को ढक लेता है, ठीक उसी तरह से वहां पर उस जंगल क्षेत्र में अंधकार होता था, पेड़ों को अंधेरा ढक लेता था और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा फैल जाता था। पर इस सब से असंपृक्त रहता था केवल शब्द नदी का। कवि आगे कहते हैं कि यह ऊपर जो घटनाएं हुई, जो कुछ ऊपर हुआ, चाहे पक्षियों का कलरव रहा हो, चाहे पेड़ों के चीड़ के पेड़ों के फूलों का गिरना हो, चाहे तांबे के रंग के होकर पत्तों का झरना हो, चाहे घाटियां हो, पक्षियों का बोलना हो, इन सब से कुछ चीजें असंपृक्त थी, अलग थी। असंपृक्त मतलब अलग, केवल शब्द नदी का और हवा का। कवि कहते हैं कि ऊपर जो कुछ हो रहा था, उन सभी बातों से, उन सभी चीजों से नदी की ध्वनि और हवा की ध्वनि बिल्कुल अलग थी, बिल्कुल ही उससे वह मिली हुई नहीं थी, बिल्कुल ही उसका प्रभाव उस पर नहीं पड़ रहा था। इस उन्मुक्त हवा में चीड़ों के वन झरनों से कल कल करते। कवि कहते हैं कि हिमालय क्षेत्र में बहने वाली जो हवाएं थी वो उन्मुक्त थी। उन्मुक्त मतलब स्वतंत्र थी, आजाद थी। हिमालय क्षेत्र में जो स्वतंत्र हवा बहती थी, आजादी से हवा बहती थी, वह हवा चीड़ के जंगल में जब पहुंचती तो वहां के पेड़ों को हिला देती, पेड़ के पत्ते उस हवा से हिलने लगते। चीड़ के जंगल के जो वृक्ष थे उस हवा के कारण हिलते, तो उसे सुनकर ऐसा ही लगता कि जैसे झरनों के बहने से कलकल की आवाज सुनाई दे रही है। कवि कहते हैं जिस तरह से, जैसे जब झरना बहता है तो कलकल की ध्वनि होती है, कलकल की आवाज सुनाई पड़ती है, उसी तरह से हिमालय के क्षेत्र में जब आजाद, उन्मुक्त, स्वतंत्र हवा बहती थी तो चीड़ के जंगल में उगे हुए चेड़ के पत्ते हिलते तो वैसे ही प्रतिध्वनि होती थी, वैसा ही लगता था। चीड़ फूल सा कैसा सूर्योदय होता था। वहां के प्राकृतिक मनोरम दृश्य का कवि वर्णन कर रहे हैं। सा आया, सा मतलब यहां पे आ गया उपमा अलंकार। सा मतलब जैसा, और जहां पर यह शब्द आया वहां उपमा अलंकार। सूर्योदय संधि विग्रह करेंगे, सूर्य प्लस उदय, स्वर संधि। कवि कहते हैं कि हिमालय के क्षेत्र में बहुत ही सुंदर सूर्योदय होता था। जिस तरह से जैसे चीड़ के वृक्ष में जब फूल लगता है, वह लाल रंग का फूल बहुत सुंदर दिखता है, ठीक उसी तरह से, ठीक उसी प्रकार से हिमालय के क्षेत्र में सूर्योदय होता था, तो वहां की सुंदरता देखते बनती थी। प्रत्येक मोड़ पर, मोड़ अर्थात घुमाव, जहां से हम मुड़ते हैं, प्रत्येक मोड़ पर दक्ष पुत्रियों सी, यहां पे भी आया सी मतलब उपमा अलंकार, मिलने वाली वे उद्दाम। उद्दाम मतलब होता है यहां पर निरंकुश। निरंकुश मतलब जिस पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं हो, जो किसी के कहे में ना हो, अपने मन की हो, जिन पर किसी का नियंत्रण नहीं हो। किंतु संकोची, संकोची मतलब लज्जा से भरी हुई नदियां। कवि कहते हैं
जिस तरह से प्रजापति दक्ष की पुत्रियां थी, बेटियां थी, ठीक उसी के समान दक्ष प्रजापति ये हमारे पुराणों में, वेदों में हो चुके हैं, देवता थे। तो उनकी बेटियां थी, जिनकी पुत्री मां सती थी, जिनका विवाह भगवान शंकर से हुआ था। तो उस कहानी में न जाकर हम लोग अपनी बात करें। कवि कहते हैं कि जिस तरह से दक्ष पुत्रियां थी, दक्ष की बेटियां थी, ठीक उसी तरह से हिमालय के क्षेत्र पर प्रत्येक मोड़ पर हर जगह ऐसी नदियां मिलती थी जो निरंकुश थी, स्वतंत्र रहती थी, उन पर किसी का नियंत्रण नहीं था, अर्थात कोई उनको रोक सकता नहीं था, और जो लज्जा से भरी रहा करती थी। यह नदियों की विशेषता क्या है कि वे निरंकुश थी, उद्दाम थी और संकोची अर्थात लज्जावान थी, लज्जा से भरी हुई थी। कवि नरेश मेहता जी कहते हैं, हिमालय की प्रकृति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हिमालय क्षेत्र में ऐसी नदियां होती थी जो स्वतंत्र थी, निरंकुश थी और लज्जा से भरी होती थी। ऐसी नदियां वहां प्रत्येक मोड़ पर मिलती थी। उन्हें देखकर लगता था कि जैसे वे दक्ष की पुत्रियां हों। आगे चलते हैं। चट्टानों पर लहर फनों का धुला धुला सा वह कोलाहल। तो यहाँ पे लहर फन अर्थात लहर का वेग। लहर आप जानते हैं तरंगे जो पानी में उठती हैं। चट्टान अर्थात पत्थर की पत्थर। धूला धूला अर्थात धीमा धीमा सा। कोलाहल शोर। कभी आगे कहते हैं कि वे नदियां जो निरंकुश और संकोची नदियां थी, लज्जालु नदियां थी, वे जब वेग में बहती तो आगे जाकर चट्टानों पर उनकी लहरों का वेग आगे जाकर चट्टानों पर टकराता था। कवि कहते हैं हिमालय क्षेत्र में बहने वाली वे निरंकुश और संकोची नदियां जब वेग से बहती तो उनके लहरों का वेग वहां चट्टानों पर जाकर टकराता था, और चट्टानों पर लहरों के टकराने के कारण बड़ा धीमा धीमा, बड़ी धीमी सी आवाज, बड़ा धीमा सा शोर वहां पर गूंजता रहता था, पूरे क्षेत्र में सुनाई देता रहता था। हर क्षण यह हमेशा होता था, अर्थात वे नदियां निरंतर प्रवाहित रहा करती थी। अब आगे देखिएगा, अंतिम जो 6-7 पंक्तियां हैं ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। कभी यहां पर यही बात कहते हैं कि इस धरती पर जिसने जन्म लिया है उसको खाली हाथ ही धरती पर से जाना पड़ता है। इसलिए गलत कार्य करके धन का संचय न कीजिए, गलत कार्य मत कीजिए। जब इंसान अंतिम यात्रा करता है अर्थात इस शरीर को छोड़कर स्वर्ग की तरफ जाता है, मोक्ष की प्राप्ति के लिए जाता है, तब वहां पर उसके साथ कुछ भी नहीं जाता। यहाँ आध्यात्मिक भाव कवि ने व्यक्त किया है। आध्यात्मिक भाव कवि ने व्यक्त किया है। कवि यहाँ पे यही बताते हैं कि राजा है या रंक है, गरीब है या अमीर है, जो भी इस धरती पे जन्म लिया वो मरेगा, और मृत्यु होगी तो सारी वस्तुएं उससे छूट जाएंगी, कुछ भी उसके साथ जाने वाला नहीं है। बहुत ध्यान से समझिएगा और कल्पना कीजिएगा कि आप पर्वत पे हैं, किसी पहाड़ पे चढ़ रहे हैं, घाटी या की नदी में गिर सकने वाली पर्वत थामे चली जा रही पगवाटें भी छूट गईं। पगवाटे पगडंडी, पर्वत थामे पर्वत को पकड़े हुए, घाटी घाटी मैंने कहा नीचे का भाग पर्वत का। कभी कहते हैं कि हिमालय क्षेत्र में हिमालय पर्वत पर पर्वत को पकड़े हुए अनेक पगडंडियां अर्थात लोगों के चलने से बने हुए रास्ते ऊपर की तरफ हिमालय के ऊंचाई की तरफ गए हुए थे, जिन पर चलते समय ऐसा लगता था कि जैसे किसी भी क्षण, किसी भी वक्त हम किसी घाटी या नदी में गिर जाएंगे। फिर से समझिएगा, कभी कहते हैं हिमालय पर्वत को
के चारों तरफ से ऊपर की तरफ जाने वाली पगडंडियां थी, जो पर्वत की चारों तरफ थी, इस तरह से घुमावदार उसको पकड़े हुए थी। और उस पर चढ़ते समय, चलते समय ऐसा लगता था कि ये पगडंडियां कभी भी किसी घाटी या नदी में गिरेंगी, अर्थात उन पे चलते समय कब हमें घाटी में गिरा देंगी हमें पता नहीं चलेगा। पगवाटें भी छूट गई। कभी कहते हैं कि पांडव इतनी ऊंचाई पर पहुंच गए कि वह पगडंडी भी अब पीछे छूट गई, अब कोई भी चीज उनके साथ नहीं रही, अर्थात आगे बढ़ने के रास्ते पूरे समाप्त हो गए, सब छूट गए। इस धरती की हर वस्तु छूट गई। जैसे सांसारिकताएं थी, ये भी सांसारिक अर्थात जो भौतिक चीजें हैं, जो जिनसे हमें सुख मिलता है। कभी कहते हैं कि इस तरह से सब कुछ छूट गया। कवि का कहना है कि वह पगडंडी भी पीछे छूट गई, इस तरह से छूट गई जैसे भौतिक वस्तु थी वह भी साथ उनके नहीं गई। कभी इस तरह से हमें यह संदेश देते हैं कि हमें लोभ मोह से मुक्त होना चाहिए, क्योंकि मृत्यु के बाद हम अपने साथ कोई भी चीज लेकर जाने वाले नहीं हैं।